हुजूर के गुलामों से प्यार करो और मिलाद मुबारका में हुस्न पैदा करो और ताजगी पैदा करो और किसी गरीब की बेटी की ब्याह की कोशिश करो ताकि रसूल पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत इस बात से फायदा उठाए कि हुजूर का मिलाद शरीफ आया। कोई ऐसा काम ना करना जिससे महसूस हो कि कोई मिलाद नहीं मनाया जा रहा, अपना आप दिखाया जा रहा था। कोई काम ना करना इसमें तो दरवेशी। मुझे एक दफ़ा मिलाद शरीफ के मौके पे मेरे किसी दोस्त ने मिलाद रैली पे लिख दिया ज़ेरे क़यादत। मैंने कहा हुजूर के नाम का जुलूस और मैं क़यादत करूँगा? चले नज़म होता है बाज़ औक़ात के ये बंदा आगे चलेगा ये पीछे चलेगा, वरना ये हुजूर का मिलाद है। जो सबसे पीछे चल रहा है वो भी महबूब की नज़र में उतना ही ज़्यादा मोतबर है इतना कि सबसे कोई आगे चलने वाला। इसलिए अपने लहजों में हुजूर की मोहब्बत पैदा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर हमारे बहुत सारे रिश्ते बयान फरमाए हैं। हमें हुक्म दिया है कि तुम अपने माँ बाप की भी खिदमत करो, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल करो। सिला रहमी की ताकीद भी बहुत सारी जगह पे किताब और सुन्नत में मौजूद है। हमारे बहुत सारे रिश्तों में जो नज़ाकत पाई जाती है, माँ बाप ने किस तरह बचपन में हमें पाला, उसका ख्याल करके भी हमारी तवज्जो दिलाई गई कि हम अपने माँ बाप की खिदमत करें और हमेशा उनके लिए अपने बाजुओं को खुला रखें, उफ तक न कहें। सारी चीज़ें हमें समझाई गईं और सारे रिश्तों के बारे में हमें बताया गया। इंसानियत को अल्लाह ने जो करामत अता फरमाई है उसका भी बयान फरमाया। लेकिन इन सब रिश्तों में दुनिया के अंदर हमारा जो सबसे ज़्यादा नाजुक, गहरा और वारफ्तगी का रिश्ता है वो रसूल पाक के साथ है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उस रिश्ते की नज़ाकत को भी कुरान पाक ने बयान फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम। फरमाया ये जो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम हैं ये मोमिनों से उनकी जानों से भी ज़्यादा करीब हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ हमारे रिश्ते की जो कुर्बत है, जो नज़ाकत है, फिर गौर करें मेरी बात पर। कुरान मजीद फरमाता है नबी पाक अलैहिस्सलाम तुम्हारी जानों से भी तुम्हारे ज़्यादा करीब है। कोई आज तक ये नहीं बता सका कि जान इंसान के जिस्म के कितना करीब होती है, तो ये नहीं बता सके जान जिस्म से कितना करीब होती है तो जो जान से भी ज़्यादा करीब है। इस नज़ाकत को आप समझें। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़्यादा गहराई रखती हैं ज़िंदगी में, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके लिए बहुत बड़ा माना रखती हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो इंसान जज्बाती होता है। हमारा जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ रिश्ता है वो बड़ा नाजुक रिश्ता है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना इमाम शाह अहमद रज़ा फ़ाज़िल व मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी सारी ज़िंदगी जो मसला उम्मत को समझाया है वो यही समझाया है कि तुम्हारा सबसे ज़्यादा गहरा और मजबूत रिश्ता रसूल पाक की ज़ात के साथ। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाह रहा कि जिसमें आप और मैं ये समझें कि शायद एक रूटीन की जज्बाती बातें चलती हैं तो मौलाना भी आए तो उसमें बात करके गुज़र गए। हमारे यहाँ ना कुछ चीज़ें और जज्बातियत इख्तियार कर गई हैं और ये ठीक नहीं है। मसलन दौलत के साथ मुसलमानों की वाबस्तगी बाज़ जगहों पे जज्बाती हद तक हो गई है, ये भी ठीक नहीं है। ये भी बात तशवीशनाक है। अगर हर चीज़ को पैसों में तोलोगे ना तो अपना वजूद भी एक मशीन लगने लग जाएगा। अपनी तबीयत में महसूस करोगे कि इसके अंदर रूहानियत, इसके अंदर दर्द दिल, इसके अंदर कैफियत नहीं रही। मैं देखता हूँ कुरान मजीद ने मियाँ बीवी के रिश्ते को अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी करार दिया है, लेकिन हर बाप रिश्ता करने से पहले देखता है कि मैं अपनी बच्ची जिससे ब्याने लगा हूँ वो लड़का माल कितना कमाता है। लड़की वाले भी माल देखते हैं और लड़के वाले भी ये गौर करते हैं कि
لڑکی کس قدر زیادہ جہیز لے کے آئے گی، بچے کو موٹر سائیکل ملے گی کہ گاڑی کی چابی ملے گی؟ جب وہ رشتہ جس نے 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہنا ہے، جس کی بنیاد پر اولاد آئے گی، جس کی بنیاد پر ساری باتیں، آپ کے گھر میں سارا کچھ موجود ہو لیکن میاں بیوی کا پیار نہ ہو تو گھر جانے کو تو دل ہی نہیں کرتا۔ اتنا اہم اور گہرا رشتہ بھی جب پیسوں پہ تول لیا جاتا ہے تو وہاں قرار کیسے نصیب ہوگا، اطمینان قلبی کیسے آئے؟ دلوں کے اندر ایک شور ہے دولت کے لیے۔ یہ ہمارے مذہبی اسٹیٹ ہے، میلاد شریف آ رہا ہے تو عشق رسول کا پتہ صرف نوٹوں کی برسات سے تو نہیں نہ چلتا کہ نوٹ کتنے برس رہے ہیں، ریٹوں کے اوپر نیچے ہونے سے تو عشق رسول کا پتہ نہیں نہ چلتا۔ اور کیا یہی سٹیٹس تو نہیں رہ گیا کہ جو مہنگا خطیب ہو، مہنگا نعت خواں ہو، وہی زیادہ عشق رسول بانٹتا ہے؟ تو اس مزاج نے ہمارے دلوں کو جکڑ لیا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی توجہ ہے لوگوں۔ ایک مسئلہ شہرت کا ہے، یہ جیسے میں نے ابھی دعا بھی مانگی تھی نا، موبائل پر توجہ کم دے،